तो हमने यही बात करी थी अभी, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम वाली बात, है ना। ये फॉर्मूला होगा, उसके बेस पे मैं क्वेश्चन एक लिख दूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखें। लेट अस से ये एक पैरेललोग्राम है, ये इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और ये दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। और ये इक्वेशन मान लो दे दी 3x, लेट अस से 3x माइनस का y इज इक्वल टू 1, और ये दे दिया 3x माइनस का y इज इक्वल टू 2, लेट अस से, ठीक है। इसका ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ऑब्वियसली ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है ना। साफ साफ पता लग रहा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल, बी सी ए डी के पैरेलल है, ठीक है। तो हमें इसका एरिया चाहिए, मान लो एरिया रिक्वायर्ड है। अब ये फॉर्मूला लगाना है, एक थॉट ये है। दूसरा थॉट मैं ए बी सी डी चारों के कोऑर्डिनेट निकालूं, ऑब्वियसली वो बेकार तरीका है, यही कारण है हम फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर में ध्यान रहे, सबसे पहला काम हमारा है कि जो लाइंस की इक्वेशन है उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखना है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं कि बिफोर यूजिंग दिस फॉर्मूला, बिफोर using the formula to find area of a parallelogram whose equations of all sides are given, ठीक है ना, convert the equation of the straight line in the slope intercept form। कौन सी फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में जरूर कन्वर्ट करें, तभी एप्लीकेबल होगा। अब आराम से मेरी बात सुने, ये L1 है मान लो, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ये क्या बनेगी? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7, ये मान लो L2 आ गई। ये L3 की बात करूं, ये क्या बनेगी? y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। L4 क्या आ गई? y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, राइट। तो एरिया जो है वो क्या बनेगा? मॉड्यूलस ऑफ, अब डिफरेंस कितना है स्लोप्स का? ये एक स्लोप है, ये दूसरी, ये कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट्स है, ऊपर तो कांस्टेंट्स आएंगे, था ना, c1 माइनस c2 d1 माइनस d2। तो 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर क्या आ रहा है? एक -1 आ रहा है, एक -2 आ रहा है, तो -1 माइनस ऑफ -2 यानी +2। किसी में से किसी को घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ द स्लोप्स। यहाँ पर इसकी स्लोप क्या आ रही है? m1 आ रहा है -1, यहाँ से m2 क्या आ रहा है? 3। तो 3 में से एक माइनस कर दो, या -1 -3 लिख दो, या 3 माइनस ऑफ -1 यानी 3 + 1 लिख दो। इसको सॉल्व करोगे यारो, वो आपका फाइनली आंसर होगा। मॉड लगा हुआ है तो एरिया तो वैसे भी पता है अपने को, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है वैल्यू, राइट। आई एम श्योर ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अगर ये बात क्लियर, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, आराम से सुनिए। क्वेश्चन है 3 लाइन्स, 3 लाइन्स की बात हो रही है। L1 लाइन की इक्वेशन है क्या? x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। L2 लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। L3 लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। These 3 lines form the 3 sides of 2 squares। आराम से क्वेश्चन को एनालाइज करना शुरू कर दो इसी बात को देख के। ये 3 लाइन दे फॉर्म द 3 sides of 2 squares। क्वेश्चन है
फाइंड द इक्वेशन, किसकी इक्वेशन चाहिए? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फोर्थ साइड ऑफ ईच स्क्वायर, हर एक स्क्वायर की फोर्थ साइड की इक्वेशन बताएं। आराम से मेरी बात सुनो 2 मिनट के लिए, बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखें, जो ये दोनों लाइनें हैं L1 L2 के पैरेलल है और L3 इज परपेंडिकुलर टू L1 और L2, किसी को भी कह लो, ठीक है ना? तो सही है। तो ध्यान से देखें, ये लाइन मैंने ये मान लो L1 इक्वल टू 0 है, ये L2 इक्वल टू 0 है, ये लाइन लेटस से यारो मैंने कहा L3 इक्वल टू 0 है। हमें कहा गया है ये तीनों मिलकर के, तीनों लाइंस मिलकर के क्या बना रही है? 3 साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान से सुने, ये जो एक लाइन होगी जिसको हम L4 इक्वल टू 0 कहेंगे एंड विच विल बी ऑब्वियसली पैरेलल टू L3, राइट? या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, सोच के देखो खुद से ही, है ना? या तो L4 ये होगी या ये L4 डैश होगी इक्वल टू 0, ये इसके परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर होगी और स्क्वायर की बात हो रही है, ये सामने सब बराबर होंगे, ये लेंथ सब बराबर होंगे। यानी कौन से स्क्वायर हो गए? ABCD और ABCD एक स्क्वायर या CDEF दूसरा स्क्वायर, पॉसिबिलिटीज है। अब 2 स्क्वायर्स हो गए। अब L4 लाइन की जो इक्वेशन मैं मानूं जो कि पैरेलल टू L3 है, तो 2x माइनस का y प्लस सम लेमडा इक्वल टू 0 मान लो, क्योंकि L4 पैरेलल टू L3 है और 2 लाइनें अगर पैरेलल होती है तो उनके बीच में कांस्टेंट्स का ही डिफरेंस होता है केवल। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब स्क्वायर की बात हो रही है तो कंफर्म है, मैं बोल सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है बराबर होगा, या ऐसा बोल दूं ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है बराबर होगा। मतलब 2 पैरेलल लाइंस L1 L2 के बीच में जो डिस्टेंस और L3 L4 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो वैल्यूज बराबर होंगी, राइट? इसी चीज को हम यूज करते हैं। अब L1 और L2 के बीच में जो डिफरेंस है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है तो 3 माइनस ऑफ -7 यानी 3 + 7 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ लेमडा +4 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ से आपके पास मॉड्यूलस ऑफ लेमडा +4 की वैल्यू 10 आ गई, यानी लेमडा की वैल्यू या तो 6 आएगी या -14 आएगी। तो देयरफॉर L4 की इक्वेशन 2 पॉसिबिलिटीज जो पूछी गई थी वो आ गई हैं, 2x - y + 6 इक्वल टू 0 या 2x - y -14 इक्वल टू 0। ये दोनों इस सवाल के आपके आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन बिंदास समझ में आ गया, राइट दोस्तों?